नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद। प्रधानमंत्री ने आज बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, सभी पक्षों को कृषि पर रासायनिक उर्वरकों के नकारात्मक असर को दूर करने के लिए काम करना होगा। प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब सेंटर कोटा विश्वविद्यालय में शुरू होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित होंगे। और राज्य में मानसून की वर्षा का दौर जारी, सर्वाधिक 172 मिलीमीटर वर्षा गंगापुर सिटी में। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, कोई भी राज्य विकास की दौड़ में तभी आगे बढ़ता है जब उसकी क्षमता और संभावनाओं की सही पहचान हो। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम यहाँ कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यहाँ के युवाओं को होगा, राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा। यानी एक तरह से ये एक्सप्रेसवे पूरे पश्चिमी भारत को, उसके औद्योगिक गतिविधियों को नई ताकत देगा। खासकर देश की ऑयल फील्ड रिफाइनरीज के जरिए जुड़ेगी, सप्लाई चेन्स मजबूत होगी और देश को एक आर्थिक रफ्तार मिलेगी। भारतमाला परियोजना के तहत 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,224 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा और गुजरात से होकर गुजर रहा है। इस एक्सप्रेसवे से समय बचेगा और प्रमुख शहरों तथा औद्योगिक गलियारों के बीच परिवहन आसान हो सकेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के लिए बनाए गए अंतरराज्य ट्रांसमिशन लाइन के पहले चरण का भी लोकार्पण किया। यह हरित ऊर्जा गलियारा लगभग 6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा। प्रधानमंत्री ने बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल को भी जनता को समर्पित किया। श्री मोदी ने बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी, जिस पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोकार्पण और उद्घाटन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी आम जन को संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना के वारंगल में 6,000 करोड़ रुपए की ढांचागत विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि सभी संबंधित पक्षों और सरकार को कृषि पर रासायनिक उर्वरकों के नकारात्मक असर को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। वे आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। श्री मांडविया ने कहा कि असंतुलित ढंग से कृषि में पोषक तत्वों के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण मिट्टी की उर्वरता और ऊर्जा घट गई है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें कृषि प्रणाली को इस ढंग से मजबूत करने की आवश्यकता है कि मिट्टी की उर्वरकता न घटे। उर्वरक मंत्री ने कहा कि हमें इस समस्या के समाधानों को इस तरह से साझा करने की आवश्यकता है कि किसान उसे समझ सकें और लागू कर सकें। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना आसान है, इसलिए लोग उनके नकारात्मक असर की अनदेखी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में भारत में खेती में सतत परिपाटियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि AC चेयर कार वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किरायों में 25% की कमी की जाएगी। पिछले 30 दिनों के दौरान इस ट्रेनों में 50% से कम यात्रियों की संख्या होने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
रेलगाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के लिए जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रालय ने कहा कि उसने एसी बोगियों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने और किराए में रियायत देने की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी जोनल रेलवे को देने का निर्णय लिया है। रियायत की राशि बुनियादी किराए का अधिकतम 25% होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी आदि शुल्क अलग से लगेंगे। मंत्रालय ने कहा कि रियायतों की यह घोषणा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य उन लोगों को पहचान देना और सम्मानित करना है जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए अपने जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। पुरस्कारों के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। ये पुरस्कार एक जिला एक उत्पाद गतिविधियों में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा करने, नवाचार और कुशल सार्वजनिक वितरण सेवा प्रणाली को प्रोत्साहन देने आदि के लिए किए गए नवाचार के लिए दिए जाएंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज जयपुर में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की ओर से जन जागरूकता रैली आयोजित की गई। ये रैली हवा महल से शुरू होकर जंतर मंतर तक पहुंची। इस दौरान स्थानीय लोगों और दुकानदारों को क्षेत्र में स्वच्छता के लिए प्रेरित किया गया। टोंक में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से जिले के मातृ शिशु जनाना अस्पताल में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सोच के साथ गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर 101 गर्भवती महिलाओं को पोषाहार किट वितरित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब सेंटर कोटा विश्वविद्यालय में शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के प्रदेश समन्वयक राजीव कुमार ने बताया कि स्किल हब सेंटर को प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से फंड प्राप्त हो सकेगा। वे आज कोटा विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। कोटा विश्वविद्यालय की स्किल डेवलपमेंट सेंटर की निदेशक डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने बताया कि कौशल विकास केंद्र में 6 पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति मिली है, जिन्हें अगले महीने से प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी कोर्स स्वास्थ्य, शिक्षा और टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। राज्य में विभिन्न विभागों में सृजित एकल पदों पर कार्यरत कार्मिकों को भी अब पदोन्नति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में स्वीकृति प्रदान की है। इससे अब एकाकी पदों वाले संवर्गों में पदोन्नति वाले पद सृजित किए जाएंगे। इस स्वीकृति से विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, कुक, वेटर, प्रयोगशाला परिचालक, तकनीकी हेल्पर, सर्वेयर, रिकॉर्ड कीपर, फेरोमैन, लिफ्टमैन, टेलीफोन ऑपरेटर, मशीनमैन, लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन, शिक्षा सहायक, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2, शिक्षा सहायक, प्रयोगशाला सहायक, संयुक्त सलाहकार वित्त प्रबंध ग्रेड 2 सहित विभिन्न एकाकी पदों पर कार्यरत कार्मिक 3 पदोन्नतियों का लाभ ले सकेंगे। अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र के 7 जिलों के लगभग 80,000 अविद्युतीकृत घर शीघ्र ही बिजली से रोशन होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे बिना बिजली वाले घरों में बिजली पहुंचा जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह कार्य पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत किया जाएगा। प्रदेश में 31 मार्च 2019 के बाद से बिजली से वंचित रहे घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इस काम के लिए 282 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर और उदयपुर जिले लाभान्वित होंगे। प्रदेश में वन्य जीवों की निगरानी आधुनिक तकनीक युक्त उपकरणों से की जाएगी। साथ ही वन क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए वायरलेस सिस्टम में सुधार किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और उपकरणों की खरीद के लिए 15 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इस निर्णय से ड्रोन के माध्यम से सीडिंग के साथ वायरलेस सिस्टम को मजबूत बनाया जाएगा। ट्रैप कैमरों से वन्य जीवों की निगरानी की जा सकेगी। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क की 800 हेक्टेयर भूमि पर 4 करोड़ रुपए की लागत से तारबंदी और ग्रासलैंड विकसित की जा रही है। जिला वन अधिकारी ने बताया कि गोडावन के संरक्षण और प्रजनन के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। पार्क में सेवण घास विकसित करने के साथ ही नए एनक्लोजर बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने नेशनल डेजर्ट पार्क के लिए 2500 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटित की है।
टेराकोटा आर्ट को विश्व में पहचान दिलाने वाले शिल्पकार पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार का कल निधन हो गया। 85 वर्षीय पद्मश्री मोहनलाल बीते 6 माह से बीमार चल रहे थे। राजसमंद स्थित प्रेतक गांव मोलेला में आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रदेश में आज मानसून की वर्षा का दौर जारी रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज वर्षा हुई। पश्चिमी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने के समाचार हैं। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में 172 मिलीमीटर दर्ज की गई। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में लगातार बरसात के चलते खरीफ की बुआई को लेकर किसानों में खासा उत्साह बना हुआ है। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही सवाई माधोपुर जिले में भी बरसात का दौर जारी है। कहीं हल्की मध्यम और कहीं झमाझम बरसात के बाद भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। बीते 24 घंटों में सर्वाधिक 172 मिलीमीटर वर्षा गंगापुर सिटी में दर्ज की गई। इसके अलावा भाड़ोती में 102, भौली और बामनवास में 100, देवपुरा में 97, मलारना डूंगर में 90 और जिला मुख्यालय पर 50 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी अच्छी बरसात हुई है। बरसात होने से जहाँ सड़कों और निचले इलाकों में पानी जमा हो गया, वहीं छोटे बड़े बांधों में भी पानी की आवक बनी हुई है, जिसके चलते किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर है। खरीफ की बुआई को लेकर भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। राज्य में पश्चिमी इलाके सुमेरपुर पाली में सर्वाधिक वर्षा 104 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हनुमानगढ़ में बीते 3 दिनों से लगातार बूंदाबांदी का दौर बना हुआ है। बाड़मेर जिले के सेडवा, गोड़ामलानी, रामसर, सिणधरी, धोरीमन्ना और चौटन समेत कई इलाकों में तेज वर्षा हुई। चूरू के ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी वर्षा होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। मौसम विभाग जयपुर के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि आगामी 3 दिनों में राज्य में अच्छी वर्षा का दौर बना रहेगा। बूंदी में वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए 8 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न विभागों, आमजन और संस्थाओं के सहयोग से ये काम किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में वन विभाग के सहयोग से डोर टू डोर पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने आज बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सभी पक्षों को कृषि पर रासायनिक उर्वरकों के नकारात्मक असर को दूर करने के लिए काम करना होगा। प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब सेंटर कोटा विश्वविद्यालय में शुरू होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित होंगे। और राज्य में मानसून की वर्षा का दौर जारी है। सर्वाधिक 172 मिलीमीटर वर्षा गंगापुर सिटी में रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।